लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया सोशल मीडिया, जिसके जरिए हर किसी तक बहुत आसानी से शिक्षा पहुंच रही है। लेकिन तभी सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है, जो इसको दे रहे हैं शिक्षा को, उनकी क्रेडिबिलिटी, दूसरा हो गया क्वालिटी, और जो कंटेंट परोसा जा रहा है उसकी कितनी विश्वसनीयता है। सभी तीनों से सवाल है। मैम, आपसे शुरुआत करते हैं, फिर सर तक जाएंगे। जब आप अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हैं तो आप 10-15 मिनट में ही पढ़ के समझ जाते हैं कि क्वालिटी क्या दिया जा रहा है और ये टीचर सही है कि नहीं। लेकिन अगर आपकी स्कूलिंग भी बहुत पुअर बैकग्राउंड से आप हो, बहुत स्कूलिंग अच्छा नहीं हुआ हो, तो आप समझ नहीं पाते। तो ये जो मीडिया है, हमारा जो सोशल मीडिया है, उसमें बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो बहुत बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनके पास क्वालिटी और कंटेंट्स नहीं होता। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जितने भी ऑफलाइन के टीचर्स थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे ऑफलाइन, जब वो सोशल मीडिया पे आए तो वो उस तरह से बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आज जो बच्चा है वो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को एक साथ चाहता है। क्योंकि उनके पास जब मोबाइल है तो वो किसी और दूसरे चैनल पे चले जाएंगे, आपको वो क्यों देखेंगे। तो इसीलिए एक तो सबसे पहले बच्चे खुद भी नहीं जज कर पा रहे हैं कि कौन सही टीचर है और कौन सिर्फ रबिश परोस रहा है सिर्फ एजुकेशन के नाम पे। तो थोड़ा तो ये दिक्कत है, सोशल मीडिया में तो ये दिक्कत है। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत अफोर्डेबल बना दिया। जो पहले बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे दिल्ली या जयपुर या बड़े शहर जाना, अब वो घर पे बैठ के अपने मोबाइल से उस एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और टीचर्स के लिए भी बहुत आसान हो गया है, क्योंकि बहुत हम सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स बहुत महंगे होते थे। तो हमें अपने क्वालिटी एजुकेशन किस तरह का हम कंटेंट्स दे सकते हैं, ये दिखाने का एक बहुत सुविधाजनक मीडिया मिल गया है जो यूट्यूब है और फेसबुक वगैरह है। तो मुझे लगता है कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स तो दोनों ही है। मोहम्मद कासिफ, आप? सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि टीचिंग असल में होती क्या है। हम लोगों को अभी तक टीचर का रोल ही नहीं समझ आता है। टीचिंग इज नॉट जस्ट लाइक डिलीवरिंग और इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये वो नहीं है। टीचिंग तो एक आर्ट होती है, टीचर एक आर्टिस्ट होता है, हमें उसे आर्टिस्ट की तरह समझना चाहिए। जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, अपनी आर्ट परफॉर्म करता है और दुनिया देखती है, एक समा बांध देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मूवी होती है, मूवी शुरू होती है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद फिर आगे मूवी बढ़ेगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, एंड देन लास्ट में क्लाइमैक्स होगा। ऐसी एक टीचिंग की वीडियो भी होती है, या मैं कहूं कि एक टीचर की क्लास होती है, जहां पे सबसे पहले वो आपको टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कराएगा, फिर और आगे लेके जाएगा, और इस दौरान जितनी भी उसकी ऑडियंस होगी, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, वो उसके साथ बंध जाते हैं, एक समा सा बन जाएगा कि एक मूवी दिखाई जा रही है, एक पिक्चर दिखाई जा रही है, और लास्ट में वो टीचर अपनी आर्ट परफॉर्म करेगा, और वो आर्ट परफॉर्म इस तरह से करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन वो आप तक पहुंचाना चाहता था वो आप तक पहुंचा देगा। ये होती है टीचिंग, ये होता है टीचर। तो टीचर एक आर्टिस्ट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने वो आर्टिस्ट ज्यादा पैदा नहीं किए हैं, हमारे पास वो आर्टिस्ट की कमी है। आज भी मैं देखता हूं कि बहुत बड़े बड़े एडटेक्स बन चुके हैं, होने भी चाहिए, अच्छी बात है। बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन, ये सब कुछ है।